हाय गाइस, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मैं आज आपके लिए साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाया हूँ। यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उपयोगी है गाइस। देखो, मेरा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम लिखें और इसका सत्यापन करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम क्या है। देखो, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, ओम एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री था, और इसने एक नियम दिया कि नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। नियत ताप का मतलब ताप कांस्टेंट है, ताप घट बढ़ नहीं रहा है। नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब देखो क्या होता है, हम जरा बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। इसका मतलब हुआ कि V के साथ जो होगा वही I के साथ भी होगा। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में। अगर V में हम इधर 2 बढ़ा रहे हैं तो I में भी 2 बढ़ेगा। अगर V में 2 घटेगा तो I में भी 2 घटेगा। तो ध्यान से देखो, ओम ने अपना नियम जो दिया कि नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। ये ताप कांस्टेंट रहेगा और विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। यानी अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। देखो, समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अगर V घटेगा तो I भी घटेगा, यानी समान अनुपात में होगा। तो आप समझ रहे हैं कि नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसको अगर हम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो भी ये समानुपाती को खत्म करते हैं, बराबर और कांस्टेंट राशि आता है R I। ठीक है, अब देखो यहाँ V क्या है, विभवांतर है। V है विभवांतर। R आपका प्रतिरोध है और I धारा है। ठीक है, आप इसको और स्टेप बढ़ा सकते हो। RI को इधर लिखो और V को इधर लिखो। यहाँ गुणों का चिन्ह छिपा हुआ, I बराबर क्या हुआ, V बटे R। तो एक्चुअली ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V समानुपाती I। नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो गाइस, अब हम इसका सत्यापन कर रहे हैं, जरा सब बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस, आपने ओम का नियम अभी समझा। देखिए, इसको हम एक बार और समझाते हैं कि ओम का नियम, आप ओम के नियम को इस तरह से भी कंसेप्ट में रखो कि नियत ताप पर V समानुपाती I। ठीक है, यानी ये V आपका विभवांतर हो गया, I धारा हो गया। V समानुपाती I का मतलब कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो I घटेगा। यानी V जितना बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, V जितना घटेगा उतना I घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। तो नियत ताप पर V समानुपाती I, इसको आप थोड़ा और बढ़ाओ तो V समानुपाती खत्म करो, बराबर दो और एक कांस्टेंट राशि R दो। I तो ये है। अब RI को इधर कर दो, V को इधर कर दो। यहाँ कुछ नहीं तो गुणों का चिन्ह, आप इससे R निकाल लो तो V बटे I। तो ओम का नियम ये है। अब देखो, ओम के नियम का सत्यापन हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लो और एक रियोस्टेट लो, एमीटर लो, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो देखो, यहाँ आपको बैटरी दिखाया गया है, ये बैटरी है आपका। ठीक है, और ये देखिए, ये रियोस्टेट है, ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है। तो ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो बैटरी को, रियोस्टेट को और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम मतलब
आप उसको एक साथ जोड़ दो। अब देखो ये एमीटर, ये बैटरी और ये रियोस्टेट, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो एमीटर, आप बैटरी और देखो रियोस्टेट, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। और ये वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट मीटर को हमने समांतर क्रम में जोड़ा। तो आप इतना सा दिमाग में रखो कि बैटरी को, रियोस्टेट को और एमीटर को श्रेणी क्रम में, यानी बैटरी ऐसे समझो, रियोस्टेट और एमीटर, इसको आप किस में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। हमने आपको यहाँ दिखाया है जोड़ के। अब देखिए वोल्ट मीटर और V को, यानी वोल्ट मीटर को आप समांतर क्रम में जोड़ो। ठीक है, तो एमीटर को, बैटरी को और रियोस्टेट को आप श्रेणी क्रम में जोड़ो और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ो। ठीक है, अब देखो एमीटर से हम धारा नापते हैं, एमीटर से आप धारा को नाप लीजिए और विभवांतर को आप वोल्ट मीटर से नापिए। ठीक है, एमीटर को आप किससे, एमीटर को आप धारा को आप एमीटर से नापिए और विभवांतर को V से नापिए। तो आप एमीटर से धारा को नाप लीजिए और विभवांतर को V से नाप लीजिए और V/I का मान निकालिए। आपको हर बार V/I का मान सेम आएगा। आप रियोस्टेट से धारा को बदल कर जब V/I का मान निकालोगे तो सेम आएगा। तो गाइस एक बार और आप समझिए इसको कि बैटरी को, रियोस्टेट को और एमीटर को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। एमीटर से आप I यानी धारा नापिए और विभवांतर से V नापिए और फिर आप V/I का मान निकाल लीजिए। रियोस्टेट से आप धारा का मान बदल सकते हैं, बदल कर आप V/I का मान निकालिए। हर बार आपको V/I कांस्टेंट आएगा, यानी हर बार आपको V/I का मान अचर आएगा। इससे ओम का नियम का सत्यापन होता है। दूसरी तरफ आप इस तरह भी कर सकते हैं, जब आपको V और I का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो आप ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर आप V का मान लीजिए और Y अक्ष पर I का मान लीजिए और ग्राफ खींचिएगा तो आपको सरल रेखा मिलेगा। इससे ओम का नियम प्रमाणित होता है। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार फिर से समझिए कि ओम का नियम क्या है। नियत ताप पर ताप नियत रहना चाहिए और V समानुपाती I का होगा, यानी विभवांतर धारा का समानुपाती होगा। ये समानुपाती खत्म कीजिएगा तो बराबर और R जो कांस्टेंट है वो लिखेगा I, तो ये है। अब RI को इधर लिखिए, V को इधर लिखिए, R का वैल्यू निकालिएगा तो V है, ये गुना इस पर आएगा तो बटे होगा। तो इस तरह ये ओम का नियम हुआ। अब ओम के नियम का सत्यापन आप कैसे कीजिएगा? तो बैटरी को, रियोस्टेट को और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़िए। यहाँ देखिए, यहाँ बैटरी है, रियोस्टेट है, एमीटर है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है और ये वोल्ट मीटर जो है ये समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, अब एमीटर से आप धारा को नाप लीजिए और विभवांतर से V को नाप लीजिए और फिर V/I का मान आप निकाल लीजिए। रियोस्टेट से आप धारा को घटा बढ़ाकर बार आप V/I का मान निकालिए, आपको हर बार V/I कांस्टेंट आएगा। ये ओम के नियम को प्रमाणित करता है। दूसरी तरफ आप क्या कीजिएगा फिर कि एक्स अक्ष पर V का मान लीजिए, y अक्ष पर I का लेकर ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर आप V लीजिए और y अक्ष पर I लेकर ग्राफ खींचिए, आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा जो ओम के नियम को प्रमाणित करेगा। तो गाइस हम जरा इसको साफ करते हैं। तो गाइस अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो देखो R व्युत्क्रमानुपाती होता है A का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले सवाल को समझो, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो R व्युत्क्रमानुपाती है A का, यानी कहने का मतलब ये है कि R हमेशा A का अपोजिट होगा। यानी देखो अगर A बढ़ेगा तो R घटेगा, A बढ़ेगा तो R घटेगा, A घटेगा तो R बढ़ेगा।
अब आप कहिएगा कि ए क्या है और आर क्या है। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आर आपका है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो आपको याद रखना है ये कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का, यानी ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, अगर ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। अब इसका मतलब ऐसे हुआ कि अगर तार मोटा रहेगा, अगर तार मोटा रहेगा, अगर मोटा रहेगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। अगर तार मोटा रहेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अगर तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा और अगर तार पतला रहेगा तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मोटा तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध कम रहेगा और पतला तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर करता है। तो गाइस आप आज के सवाल को, आज के क्वेश्चन को बढ़िया से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।